जैसा कि आप लोगों का जेईई एडवांस एग्जाम हो चुका है 24 का, तो उसका इस साल का जो करंट ईयर ट्रेंड है और इस साल का जैसा पेपर है तो उसका कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में, सेफ स्कोर क्या होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और रैंक आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो 300 प्लस मार्क्स अगर आ रहा है आपका तो जनरल में 60 रैंक या उससे कम हो जाएगा, अगर ईडब्ल्यूएस से 10 हो जाएगा, ओबीसी से 15 और एससी एसटी में कोई लाते नहीं है 300 प्लस, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, बट अगर आप लाए हैं तो आपका रैंक 1 हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और 280 प्लस मार्क्स के लिए आपका जो रैंक होगा 145 जनरल, ईडब्ल्यूएस में 20 या उससे कम, ओबीसी कैटेगरी रैंक 30 या उससे कम, एससी में 1 हो जाएगा। 260 प्लस पे 340 रैंक आपका जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 45, ओबीसी में 55 और एससी में 1-2 पे, एसटी में 1-2 पे आ जाएंगे। फिर 240 पे आपका 890 जनरल, 70 ईडब्ल्यूएस, 90 ओबीसी, 3 आपका एससी में आ जाएगा। 220 पे 880 जनरल, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 150 और एससी में 5। 210 पे मार्क्स पे आपका जो रैंक होगा 1300 के अंदर जनरल, 140 के अंदर ईडब्ल्यूएस, 240 के अंदर ईबीसी और 10 के अंदर एससी और 5 के अंदर एसटी हो जाएगा। फिर 200 प्लस पे आपका 1900 या उससे कम रैंक होगा जनरल में, वो 190 आपका ईडब्ल्यूएस का, 350 ओबीसी, 15 एससी। इसके बाद बात करते हैं 190 प्लस का, तो 2400 रैंक होगा आपका जनरल का या उससे कम। फिर 225 ईडब्ल्यूएस के लिए, 460 ओबीसी के लिए, 20 और 10 एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। फिर अगर 180 में बात करें आप तो 2900 जनरल के लिए, 300 और 580 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 25 और 15 एससी एसटी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करते हैं 170 प्लस मार्क्स अगर आ रहा है आपको तो 3600 रैंक बनेगा जनरल में, उससे कम। उसके बाद 420 ईडब्ल्यूएस में, 710 ओबीसी में, 45 आपका बनेगा एससी में, 20 बनेगा एसटी में। फिर 160 प्लस पे अगर बात करें तो 4700 जनरल के लिए, 580 ईडब्ल्यूएस, 870 ओबीसी, 105 एससी और 30 या उससे कम एसटी में बन जाएगा। फिर 150 पे बात करें 6200 जनरल, 780 ईडब्ल्यूएस, 1100 आपका 1100 होगा ओबीसी का, 135 आपका एससी का और 40 आपका हो गया एसटी का। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस अगर जोसा के लिए चाहिए, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफआई सारे आते हैं, उसके लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग सारा करके देंगे और 1-to-1 आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे एडमिशन तक। तो आप जब भी चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। और अगर आपको जोसा के अलावा सीएसएबी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ सारे कर रहे हैं जेईई के बेसिस पे, या फिर प्राइवेट कॉलेज जैसे कि मणिपाल का एग्जाम दिए या बिटसेट का देंगे, या फिर आप किसी का भी एग्जाम दिए हो प्राइवेट का, उसका भी काउंसलिंग आपको मिल जाएगा अभी से एडमिशन का। तो आप चाहें तो सिर्फ एक कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। अगर आप पूरा गाइडेंस चाहिए अभी से एडमिशन तक तो उसमें पूरा के लिए भी ले सकते हैं या सारे काउंसलिंग के लिए भी ले सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसका डिटेल आपको साइड वाइज दिख जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, सीएसएबी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, एट्रिपल, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं 140 पे 7900, 7900, 990 ईडब्ल्यूएस, 1600 ओबीसी, 190 एससी, 60 एसटी। इसके बाद 130 पे 10,000 जनरल, 1300 ईडब्ल्यूएस, 2200 ओबीसी, 270 एससी, 80। बाद एसटी का बात करें तो 80 या उससे कम रैंक होगा। फिर 120 मार्क्स से बात करें तो 12300 जनरल के लिए, 1800 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2900 ओबीसी, 400 एससी, 100 एसटी। 110 पे बात करें 15000 जनरल, 2300 ईडब्ल्यूएस, 3,800 ओबीसी, 530 एससी, 145 एसटी। फिर 100 प्लस पे बात करें 19,000 आपका जनरल, 3,100 आपका ईडब्ल्यूएस, 5,000 ओबीसी, 740 एससी, 195 एसटी। फिर 90 पे 26,000 जनरल, 4,200 ईडब्ल्यूएस, 6,800 ओबीसी, 970 एससी, 280 एसटी। फिर आप बात करें 80 पे जनरल के लिए कोई स्कोप बच नहीं जाता क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5,400, ओबीसी के लिए 9,000, एससी के लिए 1,300, एसटी के लिए 4,200। फिर 70 पे आपका जनरल ईडब्ल्यूएस
ओबीसी तीनों में किसी का कुछ नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ SC ST का हो सकता है या PWD का। PWD को हम अलग से एक वीडियो बना के देंगे। फिर 2000 और 590 SC ST के लिए। 60 पे 2900 और 950, 50 प्लस मार्क्स पे 4000 और 1300, फिर 45 पे 5000 और 1600। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मार्क्स वर्सेस कैटेगरी रैंक।